हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे उनका पैसा भी सेफ रहे, साथ ही साथ उस स्कीम पे अच्छा रिटर्न भी देखने को मिले। अगर आप 20,000 रुपये हर महीने सीधे अपने बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो आज की इस वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जानेंगे आखिर ये क्या स्कीम है, इस स्कीम में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के एक ऐसे स्कीम के बारे में जो हमारे लिए रेगुलर इनकम और मंथली इनकम का अच्छा सोर्स बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा के स्कीम टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें हमें मंथली इनकम रेगुलर बेसिस पे मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे कितना बढ़िया रिटर्न मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है और फंड मैनेजर हमारे पैसे के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। हमको इसमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा और ये पैसा हमें कैसे मिलेगा और हमें इसके लिए कितने पैसे जमा करने होंगे, इन सभी बातों को जानेंगे। अगर हम इस स्कीम की बीते एक साल की रिटर्न की बात करें तो वो लगभग 21.07% है। वहीं 2 इयर्स की रिटर्न की बात करें तो 39% के करीब है। वहीं 3 इयर्स की बात करें तो 16.68% है, जो किसी भी बैंक के एफडी या फिर आरडी से बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम अपने पैसे को बैंक की एफडी या आरडी स्कीम या पोस्ट ऑफिस या किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसमें 7 से 8% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर इस स्कीम की एनुअल एवरेज रिटर्न की बात करें तो अप्रॉक्स 20% के आसपास में है। हालांकि इसमें हमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि मार्केट लिंक्ड होता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव यहाँ पे भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमें अच्छा रिटर्न चाहिए और बड़ा कॉर्पस चाहिए तो इतना रिस्क तो हमें लेना ही होगा। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हम इसमें 3 तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। पहला है SIP, सेकेंड है लमसम और थर्ड है SWP। आपने SIP और लमसम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन SWP के बारे में बहुत ही कम लोगों के जानकारी है। तो SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। SWP प्लान की बात करें तो इसमें हमें जो भी मंथली अमाउंट चाहते हैं उसके लिए हमें फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर हमारा फिक्स्ड किया गया पैसा हमारे अकाउंट में मंथली मिलते रहता है। इसके लिए हम ड्यूरेशन भी अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। इस स्कीम की करंट NAV की बात करें तो वह है 28.7। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड की एक वैल्यू होती है जिसके हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। वहीं इस स्कीम की अगर करंट फंड साइज की बात करें तो वह लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें हम मिनिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम अमाउंट 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में ITC लिमिटेड, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स, टाटा प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जुबिलेंट फूड्स जैसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हम सभी को पता है कि ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बढ़िया परफॉर्म करती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे हमें कुछ एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.9% है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली जो एक्सपर्ट हमारे फंड्स को मैनेज करते हैं उनकी फीस होती है। तो हम जो भी पैसा जमा करते हैं उसमें 0.9% की डिडक्शन करने के बाद जो हमारा पैसा बचता है उस हिसाब से हमारे को यूनिट अलॉट कर दिए जाते हैं। अब जानते हैं इस प्लान का एग्जिट लोड कितना है। तो इस प्लान का एग्जिट लोड है 0.25%। इसका मतलब ये है कि अगर हम जमा करने के 30 दिनों के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो हमें 0.25% का डिडक्शन देना होगा। आइए अब जानते हैं कि 20,000 रुपया मंथली स्कीम पाने के लिए हमें कितना पैसा जमा करना होगा। मान लीजिए कि हमें 20,000 रुपया 3 साल तक चाहिए, तो आइए देखते हैं कि हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। इसको हम SWP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आपने मान लिया कि इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और इस स्कीम की एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% हम यहाँ पर डाल देते हैं, जो कि इस प्लान ने एवरेज रिटर्न दिया भी है। और अब हम टाइम पीरियड 3 साल यहाँ पे चुनते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेशन इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं। तो
तो आपका टोटल विड्रॉवल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 3 साल के बाद 7,20,000 और वहीं फाइनल वैल्यू हो जाएगी 7,76,995 रुपीज़। अब हम टाइम पीरियड को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर देते हैं तो हमारी टोटल विड्रॉवल अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपए और फाइनल वैल्यू हो जाएगी 5,44,000 रुपये। तो इस प्रकार से हम अपनी ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट और विड्रॉवल के हिसाब से कैलकुलेटर की मदद से इसे हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही शानदार प्लान। इसलिए अगर आपको एक रेगुलर इनकम सोर्स चाहिए तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक बड़ा कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो आपको ये स्कीम कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्लान से जुड़ा अगर आपके पास कोई भी सवाल है वही आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।